बोर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि मार्च तक हमने 7 मार्च को लास्ट प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने अपनी लास्ट ईयर की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई थी और 6 माह के अंदर जो जो हमारी एफर्ट्स रही, अचीवमेंट्स हुई, उसको शॉर्टली आपको हम बताते चले। जनरल बॉडी मीटिंग के बाद हमने फौरी तौर पे रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया था और अफ्तार ड्राइव का एक प्रोग्राम किया था रोड अफ्तार में, जिसमें हम बेहद मशहूर हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ पेश थे पूरी मैनेजिंग कमेटी के, और बहुत शानदार प्रोग्राम हमने रोड प्रोग्राम किया था एक रोड अफ्तार का। उसके बाद हम लोग क्रिकेट मैच का एक सिलसिला जो कि ओआ ने इनिशिएट लिया इस इंडस्ट्री के लिए, जो कि लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा करी, जिसने जो कि एडवर्टाइजर्स बिटवीन OMAs और जो लोग एक दूसरे का इंटरेक्शन आपस में नहीं है, ऐसे इवेंट से लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं। तो एक ये इनिशिएट लिया जो सिलसिला इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जारी सारी रहेगा। उसके बाद हमने अप्रैल के अंदर नेक्स्ट मंथ एक अचीवमेंट करी, जो कि चनेसर टाउन ने पहला टाउन था कराची का जिसने अपने रेड गेजेट किए और आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन की सिफारिशात को कबूल करते हुए जो हमने ऑब्जेक्शन लेटर जमा कराया था, तारिक रोड को 225 रुपए, 750 से 225 रुपए की कैटेगरी में पहुंचा। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। 2500 रुपए स्क्वायर फीट टैक्स था SMDs का, जो कि चनेसर टाउन को हमने 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो हमने रिकमेंड किया, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट, बड़ी कामयाबी, बड़ी सेफ्टी और समझ लें कि एक सेविंग थी हमारी मेंबर्स के लिए। उसके साथ साथ फिर वो गैजेट का सिलसिला जारी रहा, मुख्तलिफ टाउनों में हमारा सिलसिला रहा। फिर हमारे पास वो बुक मैं चाहूँगा ज़रा दीजिएगा। हमने फिर मानसून का स्टार्ट हो रहा था मौसम, और उसके साथ साथ मेट ऑफिस की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी। तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इस तरीके का एलामिया जारी नहीं हुआ था, पर रूल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट की क्लॉज 17 के तहत विजिलेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का क़याम अमल में लाने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब की सरबराही में हमने शब व रोज़ मेहनत जारी रखी और तमाम टाउन्स को हमने विजिट किया, और उनमें कुछ टाउन सर फहरिस्त तकरीबन 10 से 11 टाउन थे जिन्होंने विजिलेंस कमेटी फॉर्म करी, और हमने अपने मेंबरान के बिल बोर्ड्स की और अपनी इंडस्ट्री की बका के लिए विजिलेंस का सर्वे का स्टार्ट किया, जिसकी एक टाउन की जो कंप्लीट रिपोर्ट है ये मौजूद है, जिसको मैं आप लोगों को पब्लिक कर रहा हूँ। और ये तकरीबन कोई 1.5 माह का अरसा लगा इसको कंप्लीट करने में तमाम काम को, और ये गुलशन टाउन की इस तरीके से सर्वे हुआ, और तमाम सर्वे के बाद इसकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंजीनियर ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद जो है फिर ये रिपोर्ट के साथ साथ मैं अपनी टेक्निकल कमेटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसको चेयर करते हैं जनाब नवीद साहब और जहांगीर साहब, जो कि जिनका वाइटल रोल है इसके अंदर। मैं चाहूँगा कि इनके लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है, ये कलेक्टिव काम था जिससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स मिलते हैं। फिर डिपार्टमेंट ने नोटिस करे कि भाई इसको आप फौरी तौर पे जो भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड थी वो करें, और उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंजीनियर ने स्टेबिलिटी रिपोर्ट देके और हमारा फिर जो सिलसिला हर साल का अब होगा रिन्यूअल का, वो शुरू हो गया। अब ये एक फॉर्मेट हमने बना के दे दिया, इनिशिएट लिया, शब रोज़ की मेहनत, छतों पे चढ़ना उतरना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट साहब का विजन है, राहत मोहम्मद साहब का, जिसको हम देखते हुए और आगे बढ़ते रहे। तमाम टाउन ने इसी तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया, और फिर हमने डिसाइड किया मैनेजिंग बॉडी ने कि हम एक 5 जून को हमारी एक मैनेजिंग बॉडी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमने जून के माह में डिसाइड किया कि हम बिल बोर्ड स्किन इंस्टॉलर्स और फैब्रिकेटर्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे। तो उसी के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस का भी हमने एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब सैफुज़्ज़मान साहब और जहांगीर साहब। इन लोगों ने टीम वर्क करके एक अनकरीब इंशाल्लाह किताब पब्लिश करने वाले हैं हम, जो कि सिंध टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड होगी। उसका उर्दू और इंग्लिश वर्जन तैयार हो चुका है, जो कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री के लिए जो आपकी स्किल्स है एडवर्टाइजिंग की, उसके बारे में किसी को सीखना है वो काम तो किस तरीके से होगा, कोई बिलबोर्ड इंस्टॉलर स्किन कैसे इंस्टॉल करेगा, फैब्रिकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें उसके अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसके अंदर, उसमें मौजूद है। तो ये इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से इन लास्ट कभी भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो कि काम होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट टाउन्स के अंदर विजिलेंस कमेटी ने मीटिंग्स करी, फिर ये सिलसिला जारी रहा। कंप्लीट सर्वे गुलशन टाउन, वेस्ट के अंदर औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, अभी रिसेंटली लियाकताबाद, अभी जो सर्वे चल रहा है
टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर का चल रहा है। अब टाउन्स को भी काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं, बातें करने वाले नहीं चाहिए होते, इसलिए वो टोटली हमारे प्रेसिडेंट साहब से, हमारी टेक्निकल कमिटी से राब्ते में रहते हैं और हमारी बातों पे एतमाद करते हैं। बिल्कुल ऑन मेरिट सर्वे चल रहा है। हम कहते हैं कि जो चीज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इंजीनियर एज पर रूल एडवाइस कर रहा है उसको फॉलो करें, ताकि हमारे बिल बोर्ड की स्टेबिलिटी अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, तो हमारी इंडस्ट्री की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। तो इसके साथ साथ सिलसिला चलता रहा और जुलाई के महीने में हमने जिस तरीके से हम सिंध में भी हमारी कमेटियां हैं, हैदराबाद में हमारी रीजनल कमेटी है सक्खर में, तो हैदराबाद से कुछ मेंबरान को प्रॉब्लम्स थी। हमने हैदराबाद विजिट किया और वहाँ जाके हमने उनकी प्रॉब्लम्स देखी। तो वहाँ एक मसला अभी रिसेंटली जुलाई से शुरू हो गया है कि एक बिल बोर्ड के लिए 2 अथॉरिटीज चलान दे रही हैं, टाउन भी चलान दे रहा है, एचएमसी भी चलान दे रही है। वो सिलसिला थमा नहीं, एचएमसी ने ऑटोक्रेसी लगा के एक नोटिफिकेशन दे दिया और 3 माह के लिए काम बंद कर दिया, जिसके लिए हमारे प्रेसिडेंट जनाब राहत मोहम्मद साहब ने असिस्ट किया और कमेटी को हेड करते हुए हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, मैं चाहूंगा कि अली भाई के लिए भी क्लैपिंग करें कि उन्होंने शबो रोज की मेहनत के साथ साथ वहां जाके इस मैटर को बहुत एहसन तरीके से टिकअप किया और वहां पर हमने हाई कोर्ट को रुजू करके एक केस फाइल किया। अब वो केस की रिसेंटली ऑर्डर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह और उसके अंदर जज साहब ने पाबंद कर दिया कि विदाउट एनी नोटिस जो इंटीमेशन आप कोई भी एक्शन एडवर्स नहीं कर सकते और 30 तारीख को दोबारा केस है, तो वो क्लैरिटी मांग रहे हैं कि अथॉरिटी कौन है जिसको टैक्स दिया जाए। हैदराबाद के मेंबरान की आवाज पे भी हम वहां जाते रहते हैं, दोबारा गए। फिर अभी बीच में रिसेंटली एक सक्खर का हमें कंप्लेन इशू हुई मेंबर की, उसको रिजॉल्व किया। लाड़काना से हमारे एक मेंबर होते हैं उजैर साहब, उनके बिल बोर्ड के ऊपर एक इशू ये आया कि उनके बिल बोर्ड पे एक कब्जा कर लिया गया और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू हो गई। ये मैं आपको इसलिए वाकयात बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई भी इसका मुतामिल हो सकता है। उन्होंने फौरी तौर पर एसोसिएशन से रब्ता किया। एसोसिएशन रब्ता करने के बाद इस सिलसिले को आगे लेते हुए हमने इसको मैटर को देखा और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इसमें हमें गाइडेंस दी। उस गाइडेंस के तहत हमने एक लेटर लिखा फोमा को, फोरम ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, जिसमें तमाम ओएमएज मौजूद हैं। उन्होंने हमारी बात पे लब्बैक कहते हुए फौरी तौर पर उस बिल बोर्ड के ऊपर तमाम एडवर्टाइजिंग के डिस्प्ले की एक्टिविटी स्टॉप कर दी है लाड़काना के अंदर, जब तक वो मैटर कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखिए, ये इश्यूज ऐसे, इसको कीप इन योर माइंड कि ये कराची में भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं इन फ्यूचर, कि आपके बिल बोर्ड पे कोई और जाके एग्रीमेंट कर ले, कोई और जाके काम शुरू कर दे और आप हाथ मलते रह जाएं। एसोसिएशंस के यही काम होते हैं, असिस्ट करना बेहतरीन तरीके से, अपने मेंबर के मफाद को सेफगार्ड करना और अपने मेंबर के बिजनेस को, रोजगार को तहफ्फुज़ पहुंचाना। तो हमारे मेंबर ने हमें वहां से पुकारा, तो हमने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए और कानूनी दायरे में, इखलाकी दायरे में, ये नहीं कि अगर उसने बदमाशी करी है तो एसोसिएशन भी बदमाशी करे, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने उसके ऊपर जाके फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन लेके मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हमने अब करना क्या चाहिए। तो हमने फौरी तौर पे फोमा को लेटर लिखा, फोमा के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने उसको एंडोर्स किया और हमसे तमाम कवायद मांग लिए। उसके बाद उस बिल बोर्ड पे 2 बिल बोर्ड है लाड़काना के अंदर, उस पर स्टॉप कर दी एडवर्टाइजिंग, जितनी भी डिस्प्ले थे, 7 अप लगा था लास्ट, वो सब स्टॉप कर दिया और कोई एक्टिविटी नहीं होगी जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता। इसके बाद सितंबर के माह के अंदर लास्ट मंथ मीटिंग कॉल करी गई कमिश्नर हाउस से। जनाब हसन नकवी साहब ने, उनके असिस्टेंट ने, राज साहब के पास एक लेटर आया, हमें कॉल करी गई, मीटिंग में बुलाया गया कि कराची में एक लेटर निकला था बिल बोर्ड के हवाले से कि डेंजरस और इलीगल बिल बोर्ड विल बी रिमूव्ड इमीडिएटली। अब उसके अंदर मैनेजिंग बॉडी ने फौरी तौर पर अर्जेंट मीटिंग करके डिसाइड किया, स्ट्रेटेजी प्लान करी कि हमने करना क्या है। बिल बोर्ड रिमूव करवाना एसोसिएशंस के काम नहीं है, बिल बोर्ड को सेफ गार्ड करना एसोसिएशंस के काम है। तो हम वहां उस मीटिंग में मौजूद हुए। उस मीटिंग में 6068 केस नंबर था, जो कि जिसका हवाला कुछ था और वहां पर बयानिया कुछ था। तो वहां पर तमाम डीसीज मौजूद थे। तो कमिश्नर कराची साहब ने जब उसके बारे में आगाही ली, तमाम डीसीज ने रिपोर्ट सबमिट करी, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब और फिर आपकी नाचीज जनरल सेक्रेटरी हमारी वहां पर टर्न आया। तो राहत साहब ने ब्रीफ करते हुए बहुत अच्छे तरीके से एलिब्रेशन दी
फिर उसके बाद कमिश्नर कराची साहब को जो बहुत सारी बातें नहीं पता थी वो उन्होंने हमसे पूछी। उन्होंने पूछा बिलबोर्ड लगाने का तरीकेकार वाजे करें। उनको बताया गया कि बिलबोर्ड लगाने के लिए पहले हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंजीनियर को, जो रजिस्टर्ड होता है, उसको हम प्रपोजल ड्राइंग उससे मांगते हैं। वो बिलबोर्ड के लिए जाके जगह सर्वे करता है, छत देखता है, बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी चेक करता है, उसके बाद वो एक प्रपोज ड्राइंग देता है। फिर वहां पर एरिक्शन के लिए फाउंडेशंस डलती हैं। फिर आपका डिपार्टमेंट का इंजीनियर, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ये इंजीनियर जाके, ये बंद कर दो, ये उसको विजिट करते हैं और फिर बिलबोर्ड इंस्टॉल होता है। फिर एक रिविजिट होता है जिसमें हमारी टेक्निकल कमेटी भी मौजूद होती है और उसके बाद उसका इश्तिहारी चलान दे दिया जाता है, तब ये बिलबोर्ड लगता है। अब ये काम इस तरीके से है और इसमें सेफ एंड साउंड हो गया है, तमाम हमारे मेंबरान सिक्योर हो गए। तो उन्होंने हमारी इस बात को सराहा और बहुत अप्रिशिएट किया। उसी सिलसिले में उस मीटिंग में बहुत सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे लोकल गवर्नमेंट के। तो फौरी तौर पे जब उन्होंने हमारी ब्रीफिंग सुनी तो हमसे राब्ता किया गया डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जनाब रमजान साहब ने, और लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं वो रीजनल डायरेक्टर है कराची के, उनसे एक मीटिंग हमारी हुई। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि ये विजिलेंस कमेटी की क्लॉज के तहत विजिलेंस होनी चाहिए। तो जब हमने उनको पेशगी बताया कि आप आज पूछ रहे हैं 11 टाउन हम विजिलेंस कर चुके हैं पहले, ये हमारी टेक्निकल कमेटी है, ये हमारा सर्वे है, ये हमारी बुक है, इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट हमने शुरू कर दिया है। तो उन्होंने हमें बहुत सराहा। ये बुक देखने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे कराची के तमाम टाउन्स के एमसीज को एक जर्नल नोट निकाल के फौरी तौर पे विजिलेंस कमेटी को फॉर्म करने के लिए एक लेटर निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद तेजी से विजिलेंस कमेटी बन गई। अब हमारे पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो हमें टीम अपनी इनहांस करने की जरूरत है। तो उस तरीके से हमने टीमें भी अपनी तश्कील देना शुरू कर दी। आज की इस मीटिंग के बाद और इन 6 माह के अंदर मुतादिद लोगों ने, आज की गैदरिंग बहुत लिमिटेड है, हमने जर्नल गैदरिंग नहीं करी, ना हमारे सिंध के मेंबरान है, ना ओवरऑल कराची के सारे, बहुत लिमिटेड सी गैदरिंग है। तो उसमें हमें अब जरूरत है फौरी तौर पे, नेक्स्ट हम मैनेजिंग बॉडी के इजलास के अंदर जब जाएंगे तो हम कमेटीज फॉर्म करेंगे जिसको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कमेटीज की जिम्मेदारियां देंगे और उम्मीद करेंगे कि जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो अपनी जिम्मेदारी पे पूरा उतरेंगे। तो इसी तरीके से इसी सिलसिले में सितंबर में ही कुछ मामला टैक्सेशन के थे, कुछ टाउन ने अपने हिसाब से 250 रुपीज का नोटिफिकेशन कर दिया। कुछ टाउन जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद है, उनसे अभी तक हमारा डेडलॉक है, वो 350 रुपीज के ऊपर थे, 300 पे आ गए, 500 से शुरू हुए थे। फिर उसके साथ गुलबर्ग टाउन ने नोटिफिकेशन कर दिया 250 रुपीज का। चले जी, उनसे नेगोशिएशन हो गई कि चले 25 रुपए का एक फर्क था, वो नेगोशिएट कर लिया गया। इन किसी भी टाउन्स के अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म की ब्राइब का अगर कोई रिक्वायरमेंट करे तो आपने एसोसिएशन से राब्ता करना है, नो सिंगल पेनी यू हैव टू पे देयर। उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी एसोसिएशन की है, जमात इस्लामी के 11 टाउन्स की एक हमने वन विंडो अलाइनमेंट करी और जमात इस्लामी के अमीर जो इस वक्त न्यूली अपॉइंट हुए हैं जनाब मुनम जफर साहब, उनसे हम 16 सितंबर को जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मशहूद मटन साहब की क़यादत में मुलाकात करी। वहां इन्होंने बहुत डीपली ब्रीफ किया और जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन टाउन्स के अंदर उनको बताया वहां पर। तो उन्होंने तमाम टाउन्स की चेयरमैन की मीटिंग बुलाई और जो जो चीजें हमारी थी 1 by 1 सॉर्ट आउट हो रही हैं। ओवरनाइट सारी चीजें नहीं होती, इंशाल्लाह अनकरीब और बेहतर हो जाएंगी। उसके साथ साथ हमने जो है मशहूद भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि इस इंडस्ट्री में अब वो अनोखे काम हो रहे हैं जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। मशहूद भाई ने एक इनिशिएट लिया, 2 days वर्कशॉप कराई इन्होंने सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी प्रो लैब के नाम से, जो कि 2 days वर्कशॉप सितंबर के मंथ में हुई। एक इंडोर वर्कशॉप हुई उसके अंदर जिसमें लोगों को वहां पर आपको थ्योरी पढ़ाई गई कि बिलबोर्ड, इसके इंस्टॉलर्स किस तरीके से किस सेफ्टी को मलूए खास रखते हुए काम करेंगे, किस तरीके से फैब्रिकेशन के काम है, क्या स्टैंडर्ड्स है और किस तरीके से सेफ्टी फर्स्ट के फॉर्मूले को एप्लीकेबल किया जाएगा। इसी का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट डे आउटडोर वर्कशॉप थी जो कि एक बिलबोर्ड सिलेक्ट किया गया। वहां पर टीम मौजूद थी, डिफरेंट ओएमएस के नुमाइंदे मौजूद थे और मैं मशहूद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये तमाम कार्रवाई को मॉनिटर यूनिलीवर डायरेक्ट कर रहा था और उन्होंने बहुत सराहा इस चीज को। इसी के साथ साथ सितंबर के ही लास्ट जो हमारी अभी रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं, फोमा ने ख्वाहिश जाहिर करी आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन से मीटिंग करने की, जो कि हमारी पीसी होटल में 30 सितंबर को मीटिंग हुई, जिसमें एक ये बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे मिनट्स रिकमेंडेशंस थी ओएमएस को दी गई, जिसमें पेमेंट्स इश्यूज थे, पीओस के इश्यूज थे और डिफरेंट इश्यूज थे। कुछ इश्यूज अभी रिसेंटली आ गए परसेंटेजेस के,
अमाउंट्स के, तो वो हमने बहुत राहत भाई ने उसको डीपली ब्रीफ किया और बात करी, उसको उन्होंने एंडोर्स करते हुए हमारी बात को मानने के लिए रजामंदी जाहिर करी, और उसी की कनेक्टिविटी में उन्होंने एक 17 अक्टूबर को मीटिंग करी, दोबारा आए यहाँ पर और हमारी तमाम बातों को उन्होंने माना। और उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज ये भी वाजे कर दी कि ओआ के जितने मेंबरान हैं वो अपना डेटा थ्रू एसोसिएशन हमारे पास सबमिट करें, तमाम ओएमएस डायरेक्टली वर्क विद देम, और जो भी इक्वलिटी होगी, जो भी ट्रांसपेरेंसी होगी काम की, वो डायरेक्ट करी जाएगी। अब इसके सिलसिले में हमने सिलसिला जारी रखा हुआ है, तमाम मैनेजिंग कमेटी डिफरेंट जरिए से आप लोगों से पीपीटीज भी मांग रही है, पीडीएफ भी मांग रही है, ताकि आप वो दें और हम डायरेक्टली मीडिया आप लोगों को सबमिट करें और एक काम का सिलसिला शुरू हो। इसके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रेसिडेंट साहब को, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अब ये भी आ गए खुर्रम भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट, आप हमारी मैनेजिंग कमेटी को, मुझे किसी को भी आप बता सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास इसी आज के प्रोग्राम की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को बुलाया गया आज, हमारे पास रिसेंटली बेइंतहा पब्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से प्रपोजल्स मौसूल हुए। उस प्रपोजल्स पे हमने क्या लाइन ऑफ एक्शन बनाना है, उसके लिए हमारी तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अपने अपने आप तजावीज़, सजेशंस, एडवाइसेस हमें इन रिटर्न जमा करा सकते हैं। तो फ्यूचर में बहुत सारी चेंज ओवर होने जा रहा है फील्ड के अंदर, क्या क्या चेंज ओवर आ रहा है ये इंटरनली चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे होंगी, पर आपको अपनी क़यादत पे, अपने मैनेजिंग बॉडी पे एतमाद होना चाहिए, चीज़ें कानूनी होंगी, लीगल होंगी और बेहतर होंगी। और सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यही है रहा साहब का कि अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी के साथ होनी चाहिए और सब लोगों के लिए। ये सिर्फ वन मैन शो या सिर्फ मखसूस लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, ईच एंड एवरी मेंबर बेनिफिशियरी होना चाहिए। जो भी ट्रेड के अंदर चेंजिंग आए, जो चेंज ओवर आए, जो न्यूली इन्वेंशंस हो, वो तमाम के फैजियाब हमारे तमाम मेंबर होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बता दिया गया, आप लोग अपनी सजेशंस, अपनी आरा दे सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मशहूद मर्चेंट साहब से कि वो तशरीफ लाए और वोट्स ऑफ थैंक्स दें। थैंक यू।